नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव का शुमार जिस तरह बिहार के राजनीति में छा रहा है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। लेकिन बिहार में जो 40 लोकसभा के सीट हैं उसका रंग कुछ निराला ही होता जा रहा है। भाजपा ने बड़ी चालाकी के साथ कई दलों के साथ गठबंधन किए थे, लेकिन पता नहीं लगता ऐसा है कि वह गठबंधन आने वाले समय में बहुत काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि बड़ी चालाकी से विपक्ष ने भी, जिसको इंडिया कहें, इंडी कहें, महागठबंधन कहें, बड़ी चालाकी से सीट का बंटवारा करने जा रहा है। और सीट का बंटवारा इस कदर हो रहा है कि भाजपा को न को चने चबाने पड़ सकते हैं, दूसरे शब्द में उसको एनडीए कहें। अब देखें, काराकट सीट से पवन सिंह, जो कि भाजपा के पूर्व आसनसोल के प्रत्याशी हुआ करते थे, लड़ने की घोषणा कर दी। शिवहर से ऋतु जायसवाल, वैश्य वोट जहां भाजपा ने वैश्य को टिकट से बेदखल किया, वहीं रमा देवी वहां से 3 बार की विजयी सांसद हुआ करती थी, वो कलवार जाति से थी। वहीं भाजपा के टिकट नहीं देने के बाद राजद ने वैश्य बिरादरी के ऋतु जायसवाल को टिकट दे दिया है और वहां अच्छा खासा वैश्य वोट है। इस प्रकार से महागठबंधन ने भाजपा के वोट में सेंध लगाने में शायद सफलता पा जाए। बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी का एक अपना जलवा है और वैश्य उनको अपना अभिभावक मानते हैं, इस ख्याल से वैश्य में भी कई लोग हैं, कई प्रजाति हैं, जैसे कि कलवार है, सोनार है, कानू है, सूरी है, इस प्रकार से आप देखेंगे तेली है। तो वैश्य में कई प्रजाति हैं और भाजपा ने बड़ी चालाकी से वैश्य को टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ने का काम किया। किसी भी जाति को भाजपा एक रूप में, मतलब यह कि लाठी बनने देना नहीं चाह रही है और इस प्रकार से उनके जाति के मूल और गोत्र तक में विभक्त करने की चालाकी भाजपा रचती है। लेकिन लग रहा है कि इस बार जो बिहार का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें भाजपा जो पिछले बार 40 में 39 सीट जीत ली थी, इस बार उनका नाको दम होने वाला है। भाजपा या एनडीए 25 सीट अगर जीत जाए कुल मिलाकर तो बड़ी बात हो सकती है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि एक सीट पाने वाले जीतन राम मांझी शायद गया से चुनाव हारे हैं। अगर ऐसी संभावना बनी और सब ठीक ठाक रहा और पवन सिंह अगर काराकट से लड़ गए तो एक सीट लेके लड़ने वाले उपेंद्र कुशवाहा, जो कुशवाहा के बड़े नेता अपने को समझते हैं, उनका भी हारना वहां से तय है। मतलब कि अगर 2 सीट हो गया तो गठबंधन के 2 घटक जो है उनका रास्ता निपट गया। अब तीसरे तरफ हम आ जाए, जो थोड़ा सा बड़ा अपने को घटक कर रहे हैं, चिराग पासवान की बात करें। चिराग पासवान अगर अपना सीट बचा लें तो बड़ी बात है हाजीपुर से, इसलिए कि ऐसा लगता है कि जमुई से अर्चना रविदास का जीतना तय हो गया है और वहां ऐसी स्थिति बन रही है कि चिराग पासवान के बहनोई वो औंधे मुंह खाने वाले हैं। आप उनके ही दूसरे सीट पर आ जाए, वैशाली अगर हम आ जाए तो ऐसा लग रहा है कि वैशाली में जिस कदर यादव मोहम्मदन का जो माय समीकरण है और मल्लाह का जो एक अपने आप में एक समीकरण जाति का है वो, और फिर भूमिहार का वहाँ टिकट मिल गया मुन्ना शुक्ला को, तो वैशाली में भी ऐसा लगता है कि मुन्ना शुक्ला का जीत पका गया। इधर देखिए पप्पू यादव, जो कि सहानुभूति के सहारे इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके विक्टिम कार्ड जो उन पर चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव निश्चित रूप से जीत के तरफ वहां बढ़ रहे हैं। अब किशनगंज की सीट किसी से छुपी नहीं है, वो मुस्लिम वोट के लिए जाना जाता है, वहां उनकी बहुलता है। इस प्रकार से चारों तरफ अगर नजर दौड़ाएंगे, अभी देखिए कि अभी नाम आ रहा है रमा देवी की लड़की रंजना, वो मोतिहारी से VIP से शायद लड़ने जा रही है। वह काफ़ी
क्योंकि रमा देवी खुद जो है राधा मोहन सिंह को कई बार पराजित कर चुके हैं। यह बात अलग है कि पहले का समीकरण कुछ और होता था। अभी जो नरेंद्र मोदी का 5 किलो अनाज का जो चल रहा है कार्यक्रम, वह सब पर एक नशा के रूप में, लेकिन साथ ही साथ नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम जो महंगाई है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, चिकित्सा में लापरवाही है, इस प्रकार का भी जो कार्यक्रम है वह भी उनके लिए एक चुनौती का। आप देखेंगे कि गैस जो 500 रुपये पहले मिल जाता था, इनके कार्यकाल में 1200 रुपये मिलने लगा था। अभी वो कुछ दर कम कर दिए हैं। पेट्रोल की कीमत लगातार ये बढ़ा के रखे हुए हैं। इनके लोग अनेक प्रकार से ट्विटर और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग दूसरे प्रकार से अपने वोटरों को प्रशिक्षित करते रहते हैं, लेकिन जनता में एक प्रकार का पीड़ा है। पीड़ा क्या है? तो महंगाई का पीड़ा है। पीड़ा क्या है? तो गरीबी का पीड़ा। पीड़ा क्या है? तो भुखमरी का पीड़ा। पीड़ा क्या है? तो लाचारी का पीड़ा। पीड़ा अशिक्षा का पीड़ा। रोजगार कहीं मिल नहीं रहे हैं। देश में यहाँ बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्रीज बैठा नहीं है, जबकि डबल इंजन की सरकार कहने को 18 बरस नीतीश कुमार के साथ मिलकर भाजपा ने सरकार चलाए, 10 बरस केंद्र में। यह है कोई साधारण नहीं है, यह तो एक वरदान सा मिला हुआ इतना कार्यकाल होता है। और इसके बावजूद भी अगर कोई वोट मांगने आ रहा है और इस ख्याल से आ रहा है कि जनता मेरा बंधुआ मजदूर है, तो इस ख्याल से वोट हो, तो यह भी एक अपने आप में चमत्कार है। और जनता भी उसी प्रकार से नशा में लगती है कि उनके लिए कई बार चीखती चिल्लाती हुई नजर आती है। लेकिन अगर जातीय समीकरण भाजपा साधने में इस बार ठीक से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि भाजपा का एक मल्ला वोट भाग गया है। वह बहुत बड़ा बंच में उनका वोट हुआ करता था। दूसरे ढंग से देखें तो स्थानीय नेता का समीकरण साधने की बात हो रही है। अभी देखिए मुजफ्फरपुर की स्थिति डोलड्रम पड़ी हुई है कि विपक्ष से कौन लोग आएंगे, क्योंकि इनका ऐसे नेता दे दिए जिसको किसी को कोई जानता नहीं है। इसी प्रकार से अनेक स्थिति ऐसी बन रही है कि भाजपा और एनडीए के लिए यह सुखद स्थिति नहीं कही जा सकती, जबकि अनेक प्रकार का माहौल भाजपा के पक्ष में मिला। देश के बिहार राज्य में नीतीश पार्टी को जनता देखना नहीं चाह रही है। नीतीश का जो जेडीयू है उसको कदापि जनता अपनी सहमति नहीं। एक तो नीतीश का चरित्र जो है एक दल बदलू का बन चुका है, दूसरे उनके दिमाग में विस्मरण शक्ति बहुत समा गया है। तीसरी बात, उन्होंने शराब नीति जो बिहार में अपनाई है, जिसके तहत उन्होंने लाखों लाख आदमी को जेल भेजने का काम किया, वो सबसे अंतिम पैदान पर रहने वाले गरीब, हरिजन, दलित, अनुसूचित जाति के लोग हैं और कुछ अच्छे लोग भी उसमें हैं। इसीलिए कि गरीब आदमी को यह पता नहीं होता है, अशिक्षित होता है कि हम किस कानून के सहारे क्या कर रहे हैं और उसके वो पूर्व से आदि रहे। यह इसका एक बहुत लंबा फहरिस्त है, जिसका भी खमियाजा नीतीश कुमार और एनडीए को भी जो संभव हो के भुगतना पड़ा। यह लोकसभा का चुनाव निश्चित रूप से है, लेकिन नीतीश का साथ लेना भाजपा के लिए काफ़ी अहितकर साबित हो रहा है। और दूसरी तरफ तेजस्वी ने अपने टंकार से गरीबों में विश्वास जगाया है, क्योंकि वो कह रहा है कि रोजगार जो अभी मिला है वो हमारे बल पर 5 लाख का रोजगार मिला है। यह स्थिति बिहार के चुनाव के, बिहार का चुनावी समर जिस ओर जा रहा है वह भाजपा के लिए कम से कम बिहार में तो शुभ संकेत नहीं कहे जा सकते, क्योंकि भाजपा जहां 40 में 39 सीट जीती हुई थी, अगर वो 25 सीट भी अगर ले आए, ऐसी समा बन रही है, तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाने का।